together for Uday Daya from Madhya Pradesh. तो अंग्रेजी का शौक लोगों को होता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। एक भाई को भी ऐसी बड़ा शौक है अंग्रेजी बोलने का, लेकिन आती नहीं है। कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल जाता है। अभी बोलता है, यार रात को बहुत ज्यादा खा लिया, बड़ा तेल वाला खाना था, रात से पेट में बहुत एसटीडी हो रही है। पेट में एसटीडी हो रही है, बात कहां से करोगे? आपने अभी तक उर्दू के शेर सुने होंगे, हिंदी के सुने होंगे। अभी एक मिक्सअप शेर सुनाता हूं मैं आपको, अंग्रेजी हिंदी उर्दू। कि तेरी आंखों की ब्यूटी ने मुझे कनेक्ट किया। कि तेरी आंखों की ब्यूटी ने मुझे कनेक्ट किया और मेरे इस दिल ने तुझे सिलेक्ट किया। प्लीज मैडम कनेक्शन लूज ना करना, मेरे दिल में जला है बल्ब, इसे फ्यूज ना करना। संस्कृत। अब जिसको संस्कृत नहीं आती वो शौक पल जाए, वो किस टाइप की बात करेगा? तो एक हमारे काका है, उनको भी संस्कृत का बड़ा शौक है। आती नहीं है लेकिन बोलते संस्कृत टाइप है। एक दिन बुलाए, बोले इधर आओ, एक कथा सुनाते हैं आपको। हमका सुनाइए। पहले तो उन्होंने पूरा संस्कृत में बोला, फिर बोले अब इसका अर्थ भी बताऊंगा आपको। बोले चूसा चुसंतम। बोले चूसा चुसंतम लटकंतम ना खावंतम, लटकंतम तो खावंतम अपितु घसणंतम ना करवंतम। हमने कहा इसका अर्थ तो बताइए प्रभु। बैठ जाओ यहां पर पहले। बोले क्या है कि जो फॉक्स लोमड़ी, बोले वो कहीं गन्ने के खेत में गन्ना चूसने गया था। उसने गन्ना चूसा, वहीं पर एक ऐसी लौकी लटकी हुई थी। उसने कहा ये क्या है? तो उसने उसको खा लिया। वो कड़वी थी, तो कड़वी लगी तो उसने मुंह नीचे घिसा, तो वहीं एक बिच्छू घूम रहा था। उसने डंक मार दिया तो फड़फड़ा के भागा वहां से। तो भागा तो उधर से एक और दूसरा चला आ रहा था। बोले कहां जा रहे हो? बोले गन्ने चूसने खेत में। तो बोले चूसा चुसंतम। चूसा चुसंतम, गन्ने अवश्य चूसो, अपितु लटकंतम ना खावंतम। वहां पर कुछ लटकता हुआ दिख जाए उसको गलती से मत खा लेना। लटकंतम, लटकंतम तो खावंतम, बिच्छू कटतम, गलती से उसको अगर खा लो तो घसड़ंतम ना करवंतम। घसड़न। एक बड़ा अजीब सा शो आया, उसमें गेस्ट आए हुए डॉग स्पेशलिस्ट। दर्शक अपने सवालों के जवाब भी उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और हमारे फर्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से मिस्टर उमेश, जो कि कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। वो मैं ये पूछ रहा था जी कि अगले महीने में शादी करने वाला हूँ, तो शादी कर लूं या कुत्ता पाल लूं, बताएं क्या करूं? बोले बड़ा अच्छा सवाल है और अच्छे समय पर आपने पूछा है। मेरे ख्याल से तो आप पहले एक कुत्ता पाल लें, इसके आपको बहुत सारे फायदे होंगे। पहली चीज तो कुत्ता कभी आपसे शॉपिंग करने की जिद नहीं करेगा। एक बात और है, वो आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि आपकी जिंदगी में मुझसे पहले कौन सा कुत्ता था। डॉक्टर साहब हमारे बीच इस समय एक और कॉल लगा है और ये एमपी से आया है। मिस्टर राजपूत आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी पूछिए। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा ये कुत्ता है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ और मैं इसको भगाना चाहता हूँ, ये भागता ही नहीं है, क्या करूँ मैं इसका? मिस्टर राजपूत ये प्रश्न आपने पहले भी मुझसे एक शो में पूछा था और मैंने तुम्हें बताया था कि क्या करना है। सर मैंने किया था, वो आपने कहा था कि इसको ले जाकर दूर कहीं जंगल में छोड़ के आ जाओ। मैं इसको एक दिन छोड़ने गया, मैंने कहा ये वापस ना आए, तो इसको ज्यादा ही जंगल में ले गया मैं, अंदर में एकदम। फिर मैं रास्ता भूल गया, फिर ये सूंघते सूंघते आया, इसके पीछे पीछे मैं घर आया। अभी पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज हुई, जूली। जैसे ही ये फिल्म लगी, उसका पोस्टर लगा, एक सिंधी भाई ने जैसे ही पोस्टर देखा, अरे बाबा जूली लग गया यार। दुकान आया, बाजू वाले से बोल रहा, अरे बाबा सुनिए यार, अरे कैसा पिक्चर लगा, अच्छा मस्त एकदम, वो जूली लग गया मालूम तेरे को? क्या छोकरी आया उसमें यार, वो नेहा धूपिया है ना, अरे बाबा ऐसी लगती जैसे गटागट की गोली की बरनी बगैर रैपर वाली। अभी बात करते हैं हैबिट की। जो काम आदमी करते रहता है हैबिचुअल हो जाता है, बड़ी परेशानियां पैदा होती है। फिर अभी 4-5 महिलाएं इकट्ठी हो गई, वो बात कर रही थी, उनको किस टाइप की प्रॉब्लम होती है। एक बोली क्या बताएं, हम तो बहुत परेशान हैं,
ये हमारे ये है ना, रात को सोते सोते कभी भी धच से पीठ में घूंसा मारते हो, फिर ऐसा घुमा के इस तरफ से एक मार देता। अरे तो ऐसा काय को करते ही? अब वो पोस्ट ऑफिस में दिन भर ऐसा करके ठप्पा लगा के सील लगाने की आदत है ना। दूसरी बोली, आज तुम्हारा तो ठीक है, हमारा तो बड़ी प्रॉब्लम है। ये ना रात को एकदम से सोते सोते बोलते हैं, चलो उधर से एक और आएगी बीच में। तो तुमको बहुत बुरा लगता होगा। नहीं, हमको नहीं लगता, हमको मालूम है कि दिन भर उधर कंडक्टर है ना, बस में सवारी चढ़ाते, आदत है इनको। उधर सर को एक और बैठे। थैंक यू।